प्रिय बंधु, मैं मदन मोहन तरुण आपके सम्मुख हूँ। आज इच्छा हुई कि अपनी पुस्तक हमें आपका आशीर्वाद नहीं चाहिए के बारे में आपसे कुछ बातें करूं। सच तो यह है कि यह मात्र एक पुस्तक नहीं, यह आवाहन है, प्रतिष्ठा है, आदमी में आदमी होने के गौरव का। देवत्व की अभिलाषा से मुक्त होकर अपने आत्म तत्व की प्राप्ति का, समस्त ऊर्जा के साथ अपनी प्रतिष्ठा का, अपने आत्म तत्व के साक्षात्कार का। अच्छा होगा कि मैं इस पुस्तक से ही इसकी कुछ पंक्तियां आपके सामने प्रस्तुत करूं। उपशीर्षक है, आदमी चाहे जो भी कहे, देवत्व तो उसकी भी अभिलाषा है। तब चारवाक बोले, हे मथित व्यथित विक्षुब्ध सागर, यह छल पहली बार नहीं हुआ बंधु। सच है, मैं छला गया, जिसके लिए तृषित अधीर था मैं, उन्हीं से मथा गया। किंतु यह पहली बार नहीं हुआ है बंधु, पहली बार नहीं बही हैं लपलपाती दुराकांक्षाओं की आंधियां, पहली बार नगर में नहीं हुआ है भेड़ियों का शासन, पहली बार नहीं सराहा है जानवरों की चटकारती जिह्वा ने आदमी का मांस, पहली आदमी बार बार बना है देवताओं के सत्य का शिकार, दानवों के भूखे छुरों का भोजन। बार बार उसकी रक्त की नदी में जल्लादों ने धोए हैं अपने पांव, बार बार बने हैं सभ्यताओं संस्कृतियों के विशाल स्थापत्य धूलि की ढेर, बार बार कंकालों के ठूंठे जंगल बने हैं आदमी के शहर गांव। मगर क्यों, मगर बार बार आदमी ही क्यों हारता है बंधु? बार बार उसकी कहानी क्यों शुरू होती है लाशों और खंडहरों की ढेर से? बार बार क्यों विजयी होता है देवताओं का षड्यंत्र? क्यों दानवों का भोजन बनती हैं आदमी की बोटियां बार बार? आखिर आदमी ही क्यों हारता है हर बार? धीरे धीरे जैसे जैसे अर्थ खुलता जा रहा है, मैं देखता हूं अनंत लोकों कालखंडों के आर पार आदमी चाहे जो भी कहे वह देव भीरु है। कहीं न कहीं देवत्व उसकी भी है महत्वाकांक्षा, ऊंचाइयां उसे भी प्रिय हैं, चाहे वह अपनी लाशों की ढेर पर हो या अपने ही रक्त के सागर में। आदमी जब भी चिल्लाता है दैवी आशीर्वाद के खिलाफ, समझ लो वह भीतर कोई जानलेवा लड़ाई लड़ रहा है किसी आशीर्वाद के लिए। उत्तान ग्रीवा और आशीर्वाद के बीच बाल भर का अंतर है बंधु। जरा भी ग्रीवा झुकाओ, आशीर्वाद पाओ, और इसी शीघ्रता में आदमी बन जाता है कबंध, और तब उसके भीतर जाग उठती है भयंकर प्रतिहिंसा, यानी अपने से घृणा, एक लज्जा अपनी ग्रीवाहीनता का। और तब कबंध अपनी तृप्ति ढूंढता है हर दूसरी तनी गर्दन को कबंध बनाने में, धरती को अधिक से अधिक श्मशान बनाने में,
देवता की ऊंचाई है अधिक से अधिक लाशों की ढेर। आदमी जितना ही मरेगा देवता उतनी ही ऊंचाइयां चढ़ेगा। आदमी हमेशा हारता है तनी गर्दन और सहज आशीर्वाद की अंधेरी द्वंद्व घाटियों में। देवत्व और दानवता के द्वंद्व में जब आदमी उलझ जाता है, खो देता है वह थोड़ी देर को अपना स्वत्वबोध, और इन्हीं खाली क्षणों में हाँ और ना के बीच वह भूल जाता है अपना युद्ध। वह बनता है चीलों और गीधों का भोजन। इन्हीं क्षणों में मथा जाता है उसका समुद्र देवताओं और दानवों के भारी पांवों से। यही क्षण आदमी की हार है, यही क्षण उस पर देवताओं की मार है। याद रहे, वह आशीर्वाद जो व्यक्तित्व को कबंध बनाता है, वह भोजन जो अपनी आंखों से देखने का अधिकार छीन लेता है, जो उन्नत होने का अधिकार नहीं देता, यत्ता की गर्दन को वह सुविधाजीवी बना देता है। जहां विवेक को आज्ञा नहीं है सुचिंतित आचरण की, जहां सोचता कोई और है करता कोई और है, जहां पांव किसी और के रास्ता किसी और का, जहां उपजाता है कोई और खाता कोई और है, जहां हर देवेतर सत्ता है मात्र भोज्य पदार्थ देवताओं या उनके दलालों का, जहां नगर है भेड़ियों के उत्सव गृह, जहां जीवन है भूखे हथियारों का संवैधानिक भोजन, जहां सूर्य है विलासियों के कमरों का दीपक, जहां बरसात धोती है पांव देवताओं के, जहां बरसात धोती है पांव देवताओं के, जहां सूर्य विलासियों के कमरों का दीपक है, जहां ग्रीष्म सेंकता है सफेद धुली सभ्यताओं की रोटियां, जहां हवा झुलाती है उनकी रमणियों को झूले, जहां हर ऊंचाई एकमात्र उनका और उनका विलास है, जहां हर इतर सत्ता मात्र सूखी हुई घास है, जहां जुर्म है चुपचाप अपमान पीना, अपराध है मुंह छुपा जीना। थोड़ी देर चुप्पी सी छाई रही, स्तंभित रुकी रही सागर की लहरें, वृक्ष चुपचाप सुनते रहे। कहा जो चारवाक ने, परंतु समुद्र बोला। सरल है शब्दों के तृण को पहाड़ बनाना, सरल है आकाश को शब्दों की दुनिया में पृथ्वी पर लाना, सरल है रोक लेना समय को, सरल है रातों में सूरज चमकाना, सरल है आदमी को देवता बनाना और देवताओं से सड़कें बनवाना। कल्पना के कोहरे में जहां कुछ जीना जीना सा रहता है और कुछ छुपा छुपा सा रहता है, कुछ भीतर कुछ बाहर। किंतु बंधु चारुबाग, सच नहीं है सांपों के जंगल में लक्ष्य तक पहुंचना, सच नहीं है आकाश के तारे तोड़ना। बकरे की मां कब तक मनाएगी बच्चे की खैर, शस्त्रों की भूख से कब तक गर्दन करेगी बैर। नहीं बंधु नहीं, तुम जाओ अपनी आजादी का गीत कहीं और गाओ। तुम तो चल दोगे उठाकर हमारे रक्त में आंधियां, किंतु हमें तो यहीं रहना है। कल देवताओं से फिर मथा जाना है, तब कौन आएगा हमें बचाने। हम फिर जमीन तोड़ेंगे, फिर से रत्न जोड़ेंगे। भाग्य में होगा तो खाएंगे, नहीं तो देवता ले जाएंगे। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। धिक्कार है रे सागर, तू नहीं जन है न तू पारावार है। कहा चारवाक ने, लगता तू मुझे देवताओं का दलाल है। मैं वेति निहता पूर्वमेव, मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। यानी तू देवताओं की ही बातें दोहराता है, आदमी को उनका भोजन बताता है। युद्ध के पहले ही तू अपना पक्ष गंवाता है, अपने अस्तित्व को भूखे अस्त्रों का भोजन बतलाता है। अरे निर्लज्ज, विराट मगरमच्छों, नागों, महाराट, नगराजों, अनंत संस्कृतियों, सभ्यताओं का आवास है तू। अटल है, अलंघ्य है, दुर्निवार, अथाह है तू। सबकी गहराई विशालता का प्रतिमान है तू। फिर भी तुझे मथ गया एक कंकड़ सा पहाड़। तेरी पोर पोर तोड़ गया एक अदना सा सांप। मर्दित कर गए पांवों से तुझे देवता। तेरी विशालता को मथ गई चींटियों की जमात। अरे नीचा से,
हर पल तू मथा जाता है, फिर भी उन्हीं पांवों के भजन गाता है। निपोड़ता है आशीर्वाद की आशा में खीसें, कलंकित अपमानित हो कबंधों तक के सामने गिड़गिड़ाता है। तू ऐसा सच है जो झूठ से भी हीन है, तू गरिमा से विहीन है, नीचाशय है, दीन है। अरे क्लीब, लक्ष्य क्या खरीदा हुआ लड्डू है जिसे तू जब चाहे तब गपागप खाएगा? ऐसे ही छुपा हुआ अपनी देह में सहमा सिकुड़ा भूखे स्मशानों के जंगल में तू अपना स्वत्व गंवाएगा? हमें आपका आशीर्वाद नहीं चाहिए, हमें आपका आशीर्वाद नहीं चाहिए।